खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। हथियार की नोक पर मुनीम से लूटी 2.5 लाख की रकम। खैरतल में वारदात के बाद व्यापारियों में बना आक्रोश। भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया का हुआ दिव्य विवाह। वरमाला महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु। जयसमंद तक रोपा रेल का पानी पहुंचने में बनी कई बाधाएं। जलकुंभी से मालाखेड़ा रोड पुल के पास बहाव हुआ बाधित। वहीं अतिक्रमण हटाने की भी बनी जरूरत। और मसाज और कटिंग के बाद भुगतान नहीं करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ लगाई गुहार। ट्रांसपोर्ट नगर के सैलून संचालक ने SP को की शिकायत। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। खैरतल की नई अनाज मंडी में एक व्यापारी के मुनीम से हथियार की नोक पर 2.5 लाख रुपए लूट ले गए। जानकारी के अनुसार श्याम इंडस्ट्रीज का मुनीम दाताराम गुर्जर बैंक से 2.5 लाख रुपए निकलवा कर रहा था। इसी दौरान अस्थायी प्याज मंडी में मोटरसाइकिल पर 2 नकाबपोश बदमाश आए और पिस्तौल की नोक पर 2.5 लाख रुपए लूट कर ले गए। इसके चलते व्यापारियों में आक्रोश छा गया और उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के सभी नारेबाजी भी की। इस दौरान श्याम इंडस्ट्रीज के संचालक महावीर अग्रवाल, व्यापार समिति के अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, गोपाल गुप्ता, संजय गुप्ता, संदीप कमानिया और महावीर गर्ग आदि मौजूद रहे। साथ ही व्यापार समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक भी की गई। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। वहीं मोटरसाइकिल सवार 2 लुटेरे CCTV कैमरे में कैद हुए हैं। श्री श्याम इंडस्ट्रीज के मुनीम है, उनके साथ में 2.5 लाख रुपए की लूट हो चुकी है। उसके बाद अभी सभी व्यापारी व्यापार समिति के ऑफिस में हम एकत्रित हुए हैं और हम सब ने यहाँ एक 11 आदमी कमेटी बनाई है। कमेटी ने तय किया है कि जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आते, जब तक कल से पूर्णतया अनिश्चितकालीन के लिए मंडी बंद रहेगी। सभी व्यापारी एकजुट हैं और संगठित हैं। तो अभी आप पुलिस के अधिकारी, अभी हम 3 बजे SP साहब को, कलेक्टर साहब को अभी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें अपनी ये बात बता के आएंगे और ज्ञापन ये लिखा जाएगा कि मंडी अनिश्चितकालीन के लिए हम बंद कर रहे हैं, अपराधी जल्दी से पकड़ो, उसके बाद मंडियाँ खुलेंगी। और जल्दी मंडियों के साथ साथ अगर नहीं पकड़ जाते तो हम पूरा खैरतल बंद कराने की कोशिश करेंगे। अलवर के रूपबास में गत रात्रि भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया का वरमाला महोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान तेज बारिश के रूप में इंद्रदेव की मेहरबानी भी रही। उत्साह और भक्ति भाव के मध्य यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही जानकी मैया भगवान जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंची, पूरे मंदिर परिसर में जयकारे गूंज उठे। माता जानकी के आगमन के तुरंत बाद वरमाला समारोह आरंभ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त साक्षी बने। जैसे जानकी मैया ने भगवान जगन्नाथ को वरमाला पहनाई, आकाश में घनघोर बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। इसे श्रद्धालुओं ने ईश्वरीय संकेत और शुभ आशीर्वाद के रूप में देखा। महंत पंडित धर्मेंद्र ने आयोजन की जानकारी दी। आज बहुत ही धूमधाम से मेला पूरे परवान पर है। इस समय भगवान जगन्नाथ की आस्था का ज्वार उमड़ के पड़ रहा है। अलवर जिले और आसपास के स्टेट के लोग दर्शनों के लिए आतुर है और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मौसम अच्छा है। इसके अलावा आज अभी मुख्य कार्यक्रम वरमाला का हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें 11 मालाएं थी, जिसमें चांदी की वरमालाएं, वृंदावन से आई हुई कमल के पुष्प की वरमाला, अलवर से तैयार की गई पुष्प की वरमाला, कंपनी बाग की परंपरागत वरमाला, इसके अलावा अन्य फूलों की वरमालाएं भगवान को अर्पित की गई। भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया का विवाह अभी संपन्न हुआ है। बहुत धूमधाम से लोगों ने इसका आनंद लिया है। श्रद्धा के सुमन भगवान को अर्पित किए हैं और हर साल जो वर्ष पर्यंत इंतजार करते हैं भगवान जगन्नाथ का मेला कब आएगा, मंगल का ले सूचक है। इसलिए भगवान जगन्नाथ के यहाँ लोग आकर अपने मनोरथ मांगते हैं और वो पूर्ण करता है भगवान। आज दिन भर से कितनी भीड़ रही? आज दिन भर से लाखों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए हैं, जिसमें अलवर के अलावा भी आसपास के जिलों के और अन्य स्टेट से भी लोग जो है भगवान के यहाँ हाजिरी दे रहे हैं। रूपबास के दर्शन, भगवान का जगन्नाथ का जो विहार है उसका पूरे भारतवर्ष में यहाँ एक अलवर में अनूठी परंपरा है। अलवर जिले में जितने भी मंदिर हैं
उनमें जगन्नाथ भगवान के जो मंदिर है उनमें माता जानकी के साथ उनका विवाह है। यहाँ भगवान विष्णु रूप में विराजमान है और माता जानकी जो है वो लक्ष्मी रूपा है और भगवान सीताराम जी आकर इनकी अगवानी करते हैं। आज एक बड़ा मामला है, भगवान चतुर्भुज रूप में अलग ही अलौकिक श्रृंगार है, क्या कहना चाहते हैं? भगवान विष्णु है इसीलिए चतुर्भुज रूप में मौजूद है और चूंकि विवाह कर रहे हैं, ये आज देवशयनी एकादशी का दिवस है। उधर महोत्सव के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। उधर मेला देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग दूर दराज से पहुंचे। सोमवार को भी यहां तांता लगा रहा। इस दिन जिला कलेक्टर द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश भी था। वहीं रूपहरी मंदिर में वनमंत्री संजय शर्मा भी पहुंचे। उन्होंने यहां दर्शन किए और आरती भी की। इस दौरान मंदिर के महंत और अनेक भक्त मौजूद रहे। सरिस्का क्षेत्र में रविवार रात को व्यापक बरसात के बाद रूपारेल नदी में पानी की खासी आवक हुई है, लेकिन जल कुंभी के कारण जयसमंद तक इसका बहाव बाधित हो रहा है। पानी की आवक के साथ नटनी का बारह से जलकुंभी बहती हुई मालाखेड़ा रोड पर स्थित पुल के समीप फंस गई। नटनी का बारह पर रूपारेल नदी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इनमें से एक हिस्से का पानी भरतपुर और दूसरे हिस्से का पानी अलवर जयसमंद में जाता है, लेकिन नटनी का बारह पर रूपारेल नदी में जलकुंभी बड़ी तादाद में उग रही थी। रविवार रात से लेकर सोमवार तक बहाव तेज होने के कारण यह जलकुंभी मालाखेड़ा रोड नदी के ऊपर स्थित पुल पर जा फंसी। ऐसे में ग्रामीणों ने जलकुंभी को हटाने के लिए मांग उठाई है। हमारे यहाँ कल रात जो बारिश हुई उसमें रूपा नदी में भारी पानी आया हमारे नटनी के बारे के अंदर, लेकिन जो हमारी यहाँ मेन जो समस्या है नटनी के बारे में वो जलकुंभी है। इससे पहले सरकार की तरफ से कलेक्टर साहब 2-3 महीने पहले कलेक्टर साहब भी उसको देख कर गए। यदि जलकुंभी रूपा नदी के अंदर रही तो पानी एक प्रदूषण पानी हो जाएगा और ये जलकुंभी हमेशा पानी को नष्ट करती है। तो मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से जल्दी जलकुंभी को हटाया जाए ताकि आगे पानी बंद में जाए। मेन जो नुकसान होगा ये जलकुंभी से ही पानी का नुकसान होगा। अच्छा, पानी का बहाव में अवरुद्ध हो रहा है। हाँ, पानी के बहाव में ज़्यादा अवरुद्ध हो रहा है साहब। अच्छा, पहले संजय शर्मा जब एमएलए थे तब तो रात को हाँ, एक बार जब संजय शर्मा जी एमएलए थे जब इस रात को इसकी सफाई कराई गई, हटाई गई, लेकिन उसके बाद भी अब भी हमारे आदरणीय संजय शर्मा जी मंत्री है वो भी हम उनसे भी विनती करते हैं कि आप एक बार जाकर देखें और उसको जैसे आपने पहले 5 साल पहले हटवाया ऐसे तुरंत प्रभाव से हटवाएं और कलेक्टर साहब को फिर आदेश दे। जो कलेक्टर साहब 3-4 महीने पहले खुद देख कर गए, उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दिया है, लेकिन इस पर अधिकारी कोई अमल नहीं कर रहे। आज हल्की नदी है, ज़्यादा नहीं, रात को बरसात आई है पूरा। तो ये जो जलकुंभी वो बह गई क्या? ये जो जलकुंभी है यहाँ से बहकर उधर लग गई आगे पुल का? हाँ, आगे पुल पर जाम लग रहा है। आ रही है हाँ, नदी खूब आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी भीड़ है इधर पर्यटकों की और बहुत सुहाना है मौसम चल रहा है और अच्छी पिकनिक मन रही है, लोग बाग खूब मना रहे हैं, नदी खूब आ रही है। अच्छा, ये बारिश जो जलकुंभी है पहले ज़्यादा मात्रा में बह गई है? हाँ, बह गई है जलकुंभी, कुछ बह गई है थोड़ा। अच्छा, अपना वो जो पुल है आगे जयसमंद बांध की तरफ जाते हैं उसमें अटकी पड़ी है, तो पानी का रुकाव हो जाएगा कि उससे? हाँ, उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पानी का रुकाव तो होगा। और वहीं ग्राम पंचायत बल्लाना के राजस्व क्षेत्र में रियासत काल के दौरान जयसमंद बांध का निर्माण कराया गया था, लेकिन राजस्व, सिंचाई और जल संसाधन विभाग की उदासीनता के चलते कई लोगों ने अतिक्रमण कर भराव क्षेत्र में खेती कर रखी है। साथ ही रूपारेल नदी से जयसमंद बांध तक आने वाली नहर में जगह जगह अतिक्रमण कायम है। जयसमंद बांध के समीपी नहर पर भी किसानों ने खेती बाड़ी कर रखी है। ऐसे में बांध तक पानी आने में बाधा पैदा होती है। इसके अलावा जयसमंद बांध की समय पर सफाई नहीं होने के कारण तलहटी में 3 फीट से अधिक सिल्ट जमा है। ऐसे में जागरूक वर्ग बांध के भराव और बहाव क्षेत्र से ही रूपारेल नदी के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की पुरजोर मांग उठा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल ने सैलून पर जाकर खूब मसाज करवाई और कटिंग आदि की सेवाएं ली, लेकिन पैसे देने के नाम पर वह हर बार मुकरता रहा। आखिरकार पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है। एनएवी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी सैलून संचालक दिनेश सेन पूर्व में पुलिस मित्र भी रह चुके हैं। सेन ने बताया कि वह ट्रांसपोर्ट नगर में वर्षों से सैलून संचालित कर रहे हैं। एनएवी थाने में तैनात एक कांस्टेबल बार बार उनके सैलून पर आकर कटिंग, मसाज और फेशियल जैसी सेवाएं लेते हैं, लेकिन इसके बदले भुगतान नहीं करते। विरोध करने पर पुलिस आरोप दिखाकर धमकी देने लगते हैं। 6 जुलाई की सुबह कांस्टेबल को उन्होंने व्यस्तता के चलते सेवा देने में असमर्थता जताई तो अभद्र व्यवहार करते हुए धमकाया गया।
पीड़ित ने बताया कि यह पूरी घटना सैलून में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई है। पीड़ित के अनुसार पूर्व में पुलिस मित्र होने के नाते उन्होंने हमेशा पुलिस की छवि को सम्मानजनक बनाए रखने में सहयोग किया है, लेकिन ऐसी घटनाएं पुलिस पर से आमजन का विश्वास कम करती हैं। सेन ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। मैं दिनेश कुमार सेन ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर एक सैलून चलाता हूं और एक नरेश नामक पुलिस कांस्टेबल जो कि एनईबी थाने के अंदर कांस्टेबल पद पर तैनात है, जो कि आए दिन मेरी दुकान पर आते हैं और कभी मसाज, कभी शेविंग, कटिंग, फेशियल वगैरह की मुझसे मांग करते हैं, और जबकि मैं उनका काम कर देता हूं और भुगतान के नाम पर वो 1 रुपया भी नहीं देकर जाते हैं। फिर उसके बाद में आज जब वो रविवार को आए तो मेरे पास यहाँ पर ग्राहक बैठे हुए थे, पहले से उनका नंबर था, तो आकर कुर्सी पर बैठे और मुझसे कहने लगे मुझे ड्यूटी जाना है, तू जल्दी फ्री कर दे मुझे और मेरी शेविंग कर दे और मेरा फेशियल कर दे, फटाफट मुझे फ्री कर। तो मैंने बोला कि सर अभी इनका नंबर है तो मैं इनको फ्री करने के बाद में आपका नंबर ले लूँगा, ये भी बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। तो वो मुझे अपनी वर्दी का और पुलिस का रौब जमाने लगा और मुझे धमकी देकर गया कि मैं तुझे बता दूँगा, तेरा इलाज कर दूँगा, और इस तरीके से मुझे डराया कि अगली बार किसी न किसी नए केस में तुझे मैं फंसा दूँगा, और इस तरीके से मुझे डरा कर गया वो। इसकी सीसीटीवी कैमरे के अंदर बाहर फुटेज क्लिक हो गई है, जिसकी वीडियो भी मैंने बना ली थी और जिसके अंदर वीडियो के अंदर भी वो साफ साफ मुझे पुलिस की धमकी देता हुआ दिखाई दिया है। खैरतल में दर्दनाक हादसे में 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। बालिका छत पर खेल रही थी और इसी दौरान बिजली जाने पर अंधेरे में वह नीचे आ गिरी। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के निवासी विकास पाल पिछले 7 वर्षों से खैरतल की गीता कॉलोनी में परिवार के साथ रह रहे हैं। वे यहाँ बालाजी कंपनी में काम करते हैं। विकास पाल ने बताया कि उनकी बेटी पलक गांव में दादा दादी के साथ रहकर पहली कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। वह गर्मी की छुट्टियों में 2 महीने पहले खैरतल आई थी और स्कूल खुलने के बाद सोमवार को वापस गांव लौटने वाली थी। रविवार रात छत पर खेलते वक्त अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में बालिका छत से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पलक के पिता ने बताया कि उनकी 2 संतानें हैं, जिनमें से पलक बड़ी थी, साथ ही उनका 2 साल का बेटा भी है। हादसे के बाद परिवार में शोक छा गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। गीता कॉलोनी खैरतल। क्या घटना हुई? बालाजी मकान पे ऊपर वाली। ये घटना क्या हुई कल? घटना छत पे खड़ी थी, लाइट चली गई, वो खेल रही थी, खेलते खेलते नीचे गिर गई। हाँ। तो क्या रास्ते में दम तोड़ दिया या अस्पताल ले आए थे आप? रास्ते में तोड़ दिया। तो कौन सी कक्षा में पढ़ाई करती है? 1 KG में। पहली में हाँ, वही खैरतल ही पढ़ाई करती है? खैरतल नहीं, यूपी में। यूपी में पढ़ाई करती है, यहाँ नहीं रहती? यहाँ अभी पहले रहती थी, अब 1 साल से गाँव में रहे, अभी 2-3 महीना के लिए आई थी। अभी 2-3 महीनों से आई थी। हाँ। छुट्टी पड़ गई थी जब। अलवर के कंपनी बाग में पिछले वाले रोड के गेट पर सूखा पेड़ गिर गया। पूर्व अध्यक्ष मुरारी पाराशर ने बताया कि कंपनी बाग में लगभग 20 सूखे पेड़ गिराऊ हालत में खड़े हैं और कभी भी हादसा हो सकता है। भगवान जगन्नाथ के मेले के चलते भी भीड़भाड़ अधिक बनी हुई है। इसके अलावा सुबह घूमने वालों की संख्या भी खासी है। पूर्व में यहाँ पेड़ गिरने से एक डॉक्टर की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब से कंपनी बाग PWD के अधीन गया है तब से अव्यवस्थाएं कायम हैं। यहाँ कार्य के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए पास हुए थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा कंपनी बाग में दिन भर असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। पाराशर ने इस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कंपनी बाग में पेड़ इतना बड़ा गिरा है कि आजकल भीड़ भाड़ का तो माहौल, मेला भी है, वैसे भी भीड़ अब रहती है ठंड के गर्मी के मौसम में। अब ऐसे में अगर ये पेड़ किसी राहगीर पे या किसी बैठे हुए पर्यटकों पर गिर जाता, क्या हादसा होता? एक आध आदमी का नहीं होता जब तो वो 2-4 का होता। इसके ऊपर प्रशासन ध्यान दे और थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करे। इन पेड़ों के एक ही नहीं है, ये गिर गया जो तो गिर गया, इसके अलावा और पेड़ खड़े हैं। ये हादसा अभी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है हो चुका, और हो सकता है। इसलिए प्रशासन इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ध्यान करे। और हमने तो शर्मा जी, संजय शर्मा जी बोले हमारे मंत्री हैं, हमारे आदमी हैं, हमारे साथ के हैं, तो शायद कुछ ज़्यादा गौर करेंगे। और उनके राज में अगर हमको इस तरीके से बोलना पड़ रहा है तो फिर तो बड़ी सोचनीय स्थिति हो गई। मैं मुरारी पाराशर, पूर्व अध्यक्ष कंपनी बाग विकास समिति। देखिए कल जो बारिश आई है, अंधड़ नहीं आया, और बिना अंधड़ के जो पेड़ गिरे हैं तो आप समझो कि पेड़ों की स्थिति क्या है।
और कंपनी बाग में ऐसे एक पेड़ नहीं है, कम से कम 20 पेड़ हैं। अगर ये पेड़ किसी अभी जगन्नाथ जी का मेला चल रहा है, जगन्नाथ जी के मेले के अवसर पर अगर कोई पेड़ किसी भक्त के ऊपर या किसी जनमानस पे गिर जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। किसी की जनहानि होना कोई छोटी बात नहीं है। और ये प्रशासन को हमने पूर्व में भी लिख के दे रखा है कि कंपनी बाग में ऐसे कम से कम 15 पेड़ ऐसे हैं जो गिराऊ है, सूखे पड़े हैं, लेकिन प्रशासन में और शासन में सुनने वाला कोई नहीं है। मेन गेट पे गिरा हुआ, पीछे के जो गेट है, मेन गेट पे जो पेड़ गिरा है वहाँ जो दीवार उस पर टेबल पे गिरा है, वो टेबल चारों ओर से टूट गई। अगर वही पेड़ किसी जनमानुस पे गिरता है तो आप ये देखिए उसका हाल क्या होता। तो मेरा शासन प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि कंपनी बाग को जंगल होने से बचाएं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने सोलंकी अस्पताल पहुंचकर घायल पुलिसकर्मी प्रदीप कुमार के हालचाल जाने। जेल चौराहे पर कुछ तत्वों द्वारा की गई मारपीट में पुलिसकर्मी जख्मी हो गया था। इस दौरान मंत्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षक से दूरभाष से बात की, साथ ही उन्हें निर्देश दिए कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई करे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष लोकेश मिश्र ने यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिले में कई ऐसे निजी स्कूल हैं जो केवल 8वीं तक की मान्यता लेकर 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई करवा रहे हैं, साथ ही परीक्षा दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों से दिलवा रहे हैं, जो शिक्षा विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है। ऐसे में उन्होंने जांच और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही अवैध स्कूलों को संरक्षण देने वालों की जांच की जरूरत बताई। इन सभी मुद्दों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। अलवर जिले में ही नहीं, राजस्थान भर में भी और अलवर शहर में 4 प्रकार के ऐसे स्कूल हैं जो अवैध चल रहे हैं। पहले हमने जो ज्ञापन में लिखा है कि बिना मान्यता वाले शिक्षण संस्थाएं जिनके पास किसी भी प्रकार की कोई मान्यता ही नहीं है और वो धड़ल्ले से चल रही है। दूसरी ऐसी स्कूल है जिनकी मान्यता तो कहीं की और वो चला कहीं रहे, कहीं मनमर्जी से चला रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है गरीब बच्चे का है, जो आरटी के तहत पढ़ता है। क्योंकि जहाँ पोर्टल पर वार्ड में स्कूल होता नहीं है, एडमिशन होगा नहीं, तो बच्चा वंचित रह जाएगा। तीसरा जो है 8वीं तक की मान्यता है, 10वीं तक चला रहा है, 8वीं तक की है, 10वीं 12वीं तक चला रहा है। तीसरे तरह के और चौथे स्कूल वो हैं जो इनको शरण दे रखी है, जो टाई अप कर रहे हैं। ये चारों प्रकार के अवैध स्कूल संचालन से एक अराजकता का माहौल भी होता है, शिक्षा बदनाम भी होती है, और एक उचित प्लेटफार्म पर जहां शिक्षक और शिष्य तीनों मिलकर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जाते हैं, तो गलत काम करने वाले की मानसिकता गलत ही होती है, तो बच्चे पर वैसे संस्कार का प्रभाव पड़ता है। हमारे संगठन की ओर से आपके माध्यम से ये अपील है कि ग्रामीण क्षेत्र में पीईओ और शहरी क्षेत्र में यूसीसीओ, हर वार्ड में सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। सरकार, शासन, प्रशासन उनको आदेश करे कि आपके परिक्षेत्र में कितने अवैध स्कूल संचालित है। जो अवैध स्कूल संचालित हैं सरकार की रिपोर्ट पर आ जाएंगे और तो कार्रवाई होनी चाहिए। आपके संदर्भ में लगभग कितने हैं स्कूल ऐसे? मेरे जो मोटे मोटे जानकारी में जो हमारे साथी लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जब जिक्र करते हैं, बताते हैं, एग्जैक्ट मैं आपको लिस्ट के द्वारा बताऊंगा। बाकी कम से कम 10-20 स्कूल तो शहर में ऐसे हैं जिनके पास कोई मान्यता नहीं है, मान्यता से अधिक चला रहे हैं। जैसे तो मैं लिस्टिंग में नाम दूंगा आपको कि बाई चांस कोई एक भी नाम गलत निकलता है तो फिर किसी की संस्था का ठीक नहीं है। मैं आपको लिस्टिंग दूंगा, फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगा। और बाकी मैंने आपको बताया कि सरकार विभाग कार्रवाई करे, यूसीसीओ को आदेश करे कि वो अपने परिक्षेत्र में कितने अवैध स्कूल संचालित करे। सरकार का काम है, सरकार करे। सरकार को भी राजस्व का नुकसान है। आए दिन आपके द्वारा ये समाचार प्रकाशित होते हैं तो समाज में शिक्षा की जो है बदनामी होती है। ये आपके अखबारों के माध्यम से न्यूज आई है। हम जब उचित अवसर होता है या ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्कूल वाले परेशान हैं या अखबार के माध्यम से बहुत ज्यादा इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, तो हम शासन प्रशासन को हम भी जगाते हैं आपके माध्यम से। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के प्रमाण पत्र मंगलवार से दिए जाएंगे। राजकीय यशवंत स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि यह प्रमाण पत्र इस विद्यालय के कार्यालय को मिल चुके हैं। वहीं परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी रीट की ऑनलाइन साइट पर अपना अथॉरिटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके जरिए अभ्यर्थी को यह भी पता लग जाएगा कि कौन से विद्यालय से उन्हें अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। यशवंत स्कूल में सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक इनका वितरण होगा। इसके अलावा अभिभावक भी फॉर्म के साथ स्वयं का एवं अभ्यर्थी का आधार कार्ड प्रस्तुत कर यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट परीक्षा 2024 के पात्रता प्रमाण पत्र भी कार्यालय को प्राप्त हो चुके हैं और 8 जुलाई के बाद रीट प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। सारे विद्यार्थी जो अपना प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं ऑनलाइन रीट की साइट पर जाकर अपना एक ऑथोरिटी लेटर प्राप्त कर लें और उसके माध्यम से ये पता लगेगा कि किस विद्यालय में उसको अपना रीट का प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर किसी कारण से विद्यार्थी स्वयं नहीं आ सके, उनका अभिभावक, पति या कोई और आए, तो कृपया अपना आधार कार्ड और जिसको उन्होंने अथॉरिटी की है उसका आधार कार्ड दोनों का संलग्न कर फार्म के साथ भेजें तो उनको फार्म उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भगवान जगन्नाथ मेले के उपलक्ष्य में अलवर के लोहिया पहाड़ी में व्यापार समिति की ओर से सोमवार को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि समिति समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्य करती है। वहीं भगवान जगन्नाथ मेले के उपलक्ष्य में अध्यक्ष भवानी शंकर गुप्ता के नेतृत्व में प्रसाद वितरित किया जा रहा है। जन जन के आराध्य देव श्री जगन्नाथ जी महाराज के मेले के पावन पर्व पर आज लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति के द्वारा खोले वितरण का आयोजन किया जा रहा है। समय समय पर व्यापार समिति धार्मिक सामाजिक आयोजन करती रहती है। जैसे ये शुभ अवसर हमारे अलवर शहर के लिए जो पूरा राजस्थान के लोग इस मेले का इंतजार करते हैं, उसी उपलक्ष्य में आज सभी व्यापारियों ने अपना तन मन धन से बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान इस समिति को करती है और कर रही है। भरपूर सब लोग इस आयोजन का हर्षोल्लास के साथ अपना आनंद ले रहे हैं। भगवान श्री जगन्नाथ मेला कमेटी, विप्र फाउंडेशन और रोटरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर ने तृतीय रक्तदान शिविर आयोजित किया। साथ ही रक्तवीरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं ब्लड बैंक के सचिव राजेश सिंघल ने कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने बताया कि 35 यूनिट ब्लड एकत्र किया गया है। विगत 3 वर्षों से हर वर्ष की बात ही आज तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन जगन्नाथ मेला कमेटी, रोटरी चैरिटेबल ब्लड बैंक और विप्र फाउंडेशन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और सभी लोग मेले में जो भक्तगण आ रहे हैं और संगठन से संबंधित लोग हैं वो बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। कितने वर्षों से लग रहा है? ये लगातार 3 वर्षों से आज तीसरी वर्ष है तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उधर विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष पीयूष पंडित जारला ने आयोजन की जानकारी दी। रोटरी चैरिटेबल ब्लड सेंटर के सचिव राजेश सिंघल ने बताया कि ब्लड डोनेशन कैंप में 35 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। उधर जगन्नाथ मेला कमेटी के महंत धर्मेंद्र शर्मा ने सभी का आभार जताया। रक्तदान शिविर में ब्राह्मण सभा के जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ सहित प्रकाश अर्चीवाल, देशबंधु शर्मा, रेणु वस, ममता शर्मा, विकास तिवारी, मनोज बेड़ा, गोपेश पचौरी, हरिओम शर्मा और हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे। आज भगवान जगन्नाथ जी का जो मेला कार्यक्रम यहाँ रूपास में चलता है, उसमें पिछले 3 वर्ष से रोटरी चैरिटेबल फाउंडेशन रक्तदान कलेक्शन करने का तीसरा कैंप यहाँ आयोजित कर रहा है, जो विप्र फाउंडेशन, मेला कमेटी और रोटरी चैरिटेबल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि जनसेवा का इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। रक्तदान से खुद भी और दूसरा 2 व्यक्तियों की जान बचती है और स्वस्थ होते हैं। अलवर के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महोत्सव के तहत आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दिया गया है। संयोजक एवं अग्रवाल विद्यालय के प्रिंसिपल ओपी शर्मा ने बताया कि इसमें कई स्कूलों के 1500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया था। इस दौरान विद्यार्थियों ने भगवान जगन्नाथ जी के मेले एवं रथ यात्रा से संबंधित चित्र बनाए थे। कक्षा 9 से 12 वर्ग में सोनिया प्रथम, येशना सैनी द्वितीय, दीपिका प्रजापति एवं तरुणम तृतीय रहे। इस तरह कक्षा 5 से 8 के वर्ग में श्रेष्ठा शर्मा प्रथम, कनिका गुप्ता द्वितीय, अंशिता गुप्ता एवं दक्ष स्वामी ने तृतीय स्थान हासिल किया। विजेता बच्चों के चित्रों को श्री जगन्नाथ जी मंदिर सुभाष चौक में लगाया जाएगा। साथ ही पुरस्कार भी मिलेंगे। इसके अलावा भाग लेने वाले सभी सहभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अपना घर शालीमार सोसाइटी के डायरेक्टर अशोक सैनी से ऑफिसर्स इंक्लूड द्वितीय 14 बीघा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने मुलाकात की। अध्यक्ष रमेश गंडाला सहित अन्य लोगों ने साफा पहनाकर उनका सम्मान भी किया। इस दौरान अध्यक्ष ने सोसाइटी की मूलभूत सुविधाओं एवं समस्याओं के निस्तारण को लेकर चर्चा भी की। वहीं डायरेक्टर सैनी ने अपना पूरा समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष गंडाला के अलावा संरक्षक जीतू ठाकुर, उपाध्यक्ष शंभू सिंह
राठौड़, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, सचिव मनोज सैनी, सह सचिव मोहनलाल गुप्ता, प्रवक्ता जितेंद्र सेतिया, रामेश्वर दयाल आदि मौजूद रहे। अलवर के जयपुर रोड स्थित चेतन एन्क्लेव श्री खाटू श्याम मंदिर में सोमवार को भंडारे का आयोजन किया गया। महंत बने सिंह ने बताया कि मंदिर का 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। रविवार रात्रि जागरण के बाद सोमवार सुबह भगवान की पूजा अर्चना और महाआरती की गई। वहीं महिलाओं ने भक्ति संगीत कार्यक्रम भी किया। इसके बाद केक काटकर बाबा का जन्मदिन मनाया गया। साथ ही भंडारे का आयोजन हुआ। हमारे यहाँ पे 6 तारीख को ये बाबा का जागरण हुआ था। 7 तारीख को ये बाबा का भंडारा है। बाबा को हमारे को 3 साल यहाँ पे स्थापित हुए हो चुके हैं। यहाँ लोग बागों ने धूमधाम से भंडारा किया है, बाबा का बर्थडे मनाया है। और वहीं अयोध्या से धरणी धराचार्य महाराज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लगातार कई सालों से अग्रवाल धर्मशाला में आते हैं। पंडित जगदीश शर्मा ने बताया कि 12 साल से यह सिलसिला जारी है। इस बार भी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर सुबह 8 बजे से महाराज के प्रवचन होंगे। इस अवसर पर विश्व शेषनाग के पाठ सहित भंडारे का आयोजन किया जाएगा। महाराज श्री अयोध्या से पधारे श्री धरणी धराचार्य जी महाराज प्रतिवर्ष लगभग 40 वर्ष से अलवर में आ रहे हैं और गुरु दीक्षा में इनके लगभग 10,000 के करीबन गुरु शिष्य भी हैं जिनको इन्होंने दीक्षा दी है। इनका कम से कम 8-10 दिन यहाँ पर रहने का निवास होता है और व्यास पूर्णिमा जो 10 तारीख को आ रही है उसको सभी अपने गुरु भाइयों से निवेदन है और जितने भी भक्त लोग हैं उनसे निवेदन है कि वो 10 तारीख को पधारें। यहाँ पर प्रवचन भी सुनेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ होंगे जिसमें 11 पंडितों द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम होगा। भगवान की तुलसी से अर्चना की जाएगी और ये कार्यक्रम बड़ा भव्य होगा। उसी दिन हवन भी होगा और हवन के साथ भंडारे का कार्यक्रम भी है। सभी भक्त लोग आएँ और इस व्यास पूजा के दिन, चूँकि ये व्यास पूजा का दिन है, भगवान ने साल भर में एक दिन निकाला है गुरुओं के लिए। जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी और जाट समाज सहायता समिति अलवर द्वारा पौधरोपण किया गया। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम खेड़ी में 11 पौधे लगाए गए। समाज सेवी समय सिंह की स्मृति में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं इस मौके पर बलराम सिंह, सुखचंद, डॉक्टर निहाल सिंह और राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। समाचार में वक्त तो चला छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में
साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बारिश के बाद स्टेट हाईवे 44 पर मालाखेड़ा स्टेशन रोड दरिया बन गई। इस मार्ग पर गहरे गड्ढे के चलते राहगीर और वाहन चालकों का गुजरना मुश्किल हो गया है। साथ ही कई बाइक सवार जख्मी भी हो गए। नाला नहीं होने के कारण यहां पानी का निकास नहीं हो पा रहा। ऐसे में क्षेत्र के निवासी चामुंडा राम, प्रहलाद दीक्षित, हरिओम दीक्षित, बाबूलाल सैनी, राम सिंह और पिंटू पटेल आदि ने कार्रवाई की मांग की है। और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ा। बुर्जा गांव से निकलने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा रहने से आवागमन में कठिनाई हुई। वहीं स्कूल के समय बनी नाले के साफ सफाई भी नहीं होने से यहां पर पानी जमा हो गया। ग्रामवासी रामोतार फौजी और वार्ड पंच बख्शी सहित अन्य लोगों ने बारिश के पानी को निकालने की मांग की है। गोविंदगढ़ कस्बे में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। वहीं रामगढ़ विधायक शोकन सिंह ने भगवान की पूजा अर्चना की, साथ ही हाथों से रथ को खींचकर रवाना किया। मंदिर के पुजारी ने विधायक का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। टपुगड़ा में भारत विकास परिषद द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। यह कैंप मुकेश पाटोदिया हॉस्पिटल में संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशन वर्मा और किसान नेता राजकुमार यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 65 यूनिट रक्त एसडीएमसी जनसेवा ब्लड सेंटर की टीम द्वारा एकत्र किया गया। इस शिविर में कुछ परिवारों से तो कई सदस्य ब्लड डोनेट करने पहुंचे। इनमें परमानंद सेन और उनके पुत्र हेमंत सहित पवन गुप्ता, उनके पुत्र नवनीत गुप्ता एवं भाई वीरेंद्र शामिल थे। उधर सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संरक्षक एवं जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश, शाखा अध्यक्ष पवन गुप्ता, डॉक्टर विनोद विजय, पूर्व अध्यक्ष रामकिशन प्रजापत, नरेश जांगड़, मुकेश नानोलिया और अन्य लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष भारत विकास परिषद शाखा टपुगड़ा। हर वर्ष की भांति इस बार भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप पटोदिया हॉस्पिटल गांधी चौक टपुगड़ा में लगाया है, जिसमें काफ़ी लोग बाग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं
और लोगों में उत्साह है ब्लड देने के लिए। तो मैं अब सभी डोनर हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो भी यहाँ आ रहे हैं हम उनको सर्टिफिकेट और प्रोत्साहन सर्टिफिकेट साथ दे रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की सुपुत्री वर्षा का सगाई समारोह जयपुर में संपन्न हुआ। इसमें कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां पहुंचे, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने धर्मपत्नी अंबिका सिंह के साथ शामिल होकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक मांगीलाल मीणा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व विधायक बलजीत सिंह और एसपी कौशिक सहित आदि लोग मौजूद रहे। इसके अलावा जूली के विधानसभा क्षेत्र अलवर ग्राम से भी बड़ी संख्या में लोग जयपुर में हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में रविवार को बरसात होने से नालों की सुरक्षा दीवार टूट गई। इसके अलावा कस्बे के मेला का चौराहे पर बने अवैध बेसमेंट में पानी घुस गया। वहीं समीपवर्ती ग्राम बरेर में एक पुराने मकान की दीवार गिर गई। यहां रहने वाले एक परिवार के 5 लोग बाल बचे। पीड़ित रमेश चंद जांगड़ ने बताया कि गत रात्रि करीब 2 बजे अचानक तेज बारिश से मकान गिरने का आभास होते ही उन्होंने परिवारजनों को बगल के टीन शेड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद बरामदे की एक तरफ की दीवार गिर गई। शेष अन्य कमरों की दीवारों में बड़ी दरारें आ गई हैं। पीड़ित ने रैनी तहसीलदार को प्रार्थना पत्र भेजकर सहयोग की मांग की है। मैं रमेश चंद जांगड़, ग्राम पोस्ट बैरेज, तहसील रैनी, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मैं कई साल से एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कभी सरपंच साहब को, कभी सेक्रेटरी साहब को, कभी माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय को कई बार अवगत करवा चुका हूँ, लेकिन किसी ने अभी तक हमारी कोई बात को नहीं सुनी। मैं मीडिया चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार को अवगत करवाना चाहूँगा कि आज जिस स्थिति में मैं जी रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ, जिस स्थिति में जीवन जी रहा हूँ, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं आर्थिक रूप से परेशान हूँ और मेरा राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे एक प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है। उमरेण ग्राम पंचायत में रविवार रात्रि को तेज बरसात के साथ खेतों में जल भराव हो गया। क्षेत्रीय निवासी लोकेश सैनी ने बताया कि तेज हवाओं और बिजली चमकने के बाद बरसात से तापमान में कमी आई है। साथ ही बाजरे के खेत पानी से लबालब हो गए। आगामी फसल के लिए यह बरसात बेहतर मानी जा रही है। साथ ही भूजल स्तर भी बढ़ेगा। सरिस्का मुख्यालय स्थित कैंटीन के टेंडर की प्रक्रिया अब गति पकड़ेगी। फिलहाल 3 माह के लिए पर्यटकों के भ्रमण पर रोक है। ऐसे में इस कार्य को गति दी जा रही है। डीएफओ अभिमन्यु सारण ने बताया कि कैंटीन से होने वाली आय को लेकर गणना की जा रही है। 3 माह के लिए सरिस्का में सैलानी नहीं आएंगे। इसी बीच कैंटीन को लेकर टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और जहाँ तक बात है कि इसका मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ कि पर ईयर इसका कितना हमारा इनकम इस कैंटीन से हो सकती है। उसी के हिसाब से हम ईडीसी के द्वारा, हमारे द्वारा संचालित ईडीसी के द्वारा या टेंडर के द्वारा इसका संचालन करेंगे, जो कि अभी आने वाले 3 महीने जहां टूरिज्म बंद होगा उस समय इसके संचालन की जो भी प्रक्रिया है वो सही तरीके से अपनाई जाए। रूपारेल नदी में पानी का नजारा देखने के लिए नटनी कवार आदि क्षेत्रों में खासी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वे फोटो सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नटनी कवार और नलदेश्वर पर पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। हालिया बरसात के बाद रूपारेल नदी में पानी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रूपारेल नदी में खासा पानी आने से भूजल स्तर बढ़ेगा और खेतों को फायदा होगा। काफी तेज बरसात हुई थी, जो नदी काफी अच्छी आई है और सभी भाइयों को देखने का नज़ारा मिला। इससे किसान भाई काफ़ी खुश हैं कि यहाँ पर जल स्तर काफ़ी तेज़ हो जाएगा और आने वाले समय में किसानों को फ़ायदा होगा इस नदी का। और हम चाहते हैं कि किसान यहाँ के चाहते हैं कि आने वाले टाइम में और अच्छी बरसात हो और नदी काफ़ी तेज़ आए, जिससे किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा हो और फसलें अच्छी हों। तो अपने जैसे जलकुंभी बह के निकली है, लेकिन अगले जो पुल है जैसे बंदबान की जलकुंभी निकली है पर कम निकली है। अभी तेज बरसात और होगी आने वाले समय में, तो साफ होने की संभावना है इससे। लेकिन वहाँ जो जलकुंभी फंस गई है पुल के पास में, पानी का बहाव तो कम हो जाता है ना। हाँ, उससे थोड़ा पानी का बहाव रुका हुआ है कि जलकुंभी वहाँ पर फंसी हुई है।
उधर बीणक नाले में पानी की आवक देखने को मिली है। यहाँ पानी सिलिसेट झील में पहुँचता है। फिलहाल सिलिसेट में करीब 23 फीट का जल स्तर है और जहाँ 29 फुट के बाद ओवरफ्लो होता है। उधर सस्का क्षेत्र के गरबाजी, डेलावास, भगतपुरा, सीरावास आदि स्थान पर अच्छी बरसात की स्थिति में सिलिसेट में पानी की खासी आवक होगी। भाजपा की अलवर दक्षिण जिला कार्यकारिणी के विस्तार में रामगढ़ के नरेश गोयल को जिला महामंत्री बनाया गया है। ऐसे में उन्होंने जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, वन मंत्री संजय शर्मा और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह सहित शीर्ष नेताओं को धन्यवाद दिया। गोयल ने कहा कि वे पार्टी की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए कार्य करेंगे। उनके पिता रघुवर दयाल गोयल रामगढ़ के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं नरेश गोयल के भाजपा जिला महामंत्री बनने पर राजवीर गुर्जर, सागर सैनी, अरुण सिंघल, मनीष गर्ग, रामोता सिंघल और महेश साहू आदि ने हर्ष जताया। खैरतल की माया कॉलोनी स्थित पंजाबी भवन में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान पंजाबी समाज के नए अध्यक्ष भारत भूषण ने शपथ ली। वहीं मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष हरीश रोगा, पंकज खुराना और कश्मीरी लाल छाबड़ा रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं मंच संचालन डॉक्टर प्रदीप मलिक द्वारा किया गया। पंजाबी समाज के प्रवक्ता पंकज खुराना ने आयोजन की जानकारी दी। तिजारा क्षेत्र के खलीलपुर गांव में भगवान दास महाराज का विशाल भंडारा एवं रागनी कंपटीशन संपन्न हुआ। सरपंच रोहतास चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर मन्नतें मांगी। वहीं दीपा चौधरी, कोमल चौधरी, छाया, उमाशंकर, अजीत बैसला और मोहन म्यूजिकल ग्रुप द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही महाराजा भरतरी से जुड़ी प्रस्तुतियों को लोगों ने सराहा। इस कार्यक्रम में जिले सिंह चौधरी, प्रधान जयप्रकाश यादव, धनाराम चौधरी, गिरिराज चौधरी, ठाकुर सिंह नवल, श्री राम, अंकुराम सैनी, सुभाष और हनुमान यादव आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ के भारतीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विधिक शिविर आयोजित हुआ। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि इस दौरान राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम की जानकारी दी गई। इसके तहत हत्या, लूट, बलात्कार, मानव तस्करी, बाल श्रम और एसिड अटैक के पीड़ितों सहित उनके आश्रितों आदि के लिए राहत के प्रावधान बताए गए। साथ ही नालसा योजना के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह सहित हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। इस दौरान जमशेद, मनोज कुमार, कुंतल, नदीम और शादिक भी उपस्थित रहे। भाजपा अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की सहमति से यह ऐलान किया गया है। वहीं पदाधिकारी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के अलावा संगठन को मजबूत बनाने में सहयोग देंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी की सहमति से भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण के पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। ये पदाधिकारी पार्टी के सक्रिय और ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं जो पार्टी में निरंतर सक्रिय रूप से काम करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी की रीढ़ हैं और पदाधिकारी और पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे और संगठन को सुधार करने में सब अपना योगदान देंगे और सभी वर्गों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया। गौरतलब है कि इस कार्यकारिणी में हरीश यादव, विष्णु शर्मा, हरी खंडेलवाल, मीना सैनी, प्रमोद विजय, मूलचंद डीगवाल, हुकुम फागना और अभिराम दीक्षित उपाध्यक्ष होंगे। वहीं ऋषिराज शर्मा, देशराज खरेरा और नरेश गोयल महामंत्री बनाए गए हैं। साथ ही कोषाध्यक्ष फिर से प्रदीप जैन को बनाया गया है। इसके अलावा 7 मंत्री और 6 प्रवक्ता सहित कई अन्य पदाधिकारी बनाए गए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। हथियार की नोक पर मुनीम से लूटी 2.5 लाख की रकम। खैरतल में वारदात के बाद व्यापारियों में बना आक्रोश। भगवान जगन्नाथ और जानकी मैया का हुआ दिव्य विवाह। वरमाला महोत्सव में उमड़े श्रद्धालु। जयसमंद तक रूपा रेल का पानी पहुंचने में बनी कई बाधाएं। जलकुंभी से मालाखेरा रोड पुल के पास बहाव हुआ बाधित। वहीं अतिक्रमण हटाने की भी बनी जरूरत। और मसाज और कटिंग के बाद भुगतान नहीं करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ लगाई गुहार। ट्रांसपोर्ट नगर के सैलून संचालक ने एसपी को की शिकायत। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।